उसका इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। कई प्राणी स्वर्ग नर्क का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। वो कैसे? कोई संपन्न मनुष्य है, महल में रहता है। उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय खड़ी हैं। उसका इकलौता जवान बेटा है जिसे वो संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है। परंतु एक दिन उसका जवान बेटा अचानक किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है और मरते दम तक अपने पुत्र की मृत्यु की पीड़ा से मुक्त नहीं होता। तो पुत्र के जवान होने तक उस मनुष्य ने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे, और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नर्क के दुखों से बढ़कर थे। हे मधुसूदन, अब ये बताओ कि मनुष्य अपने पुण्यों को किन-किन योनियों में और कहां भोगता है? हे अर्जुन, पुण्यवान मनुष्य अपने पुण्यों के द्वारा किन्नर, गंधर्व अथवा देवताओं की योनियां धारण करके स्वर्गलोक में तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। अर्थात ये कि प्राणी के हिसाब में जितने पुण्य कर्म होते हैं उतनी ही देर तक उसे स्वर्ग में रखा जाता है। जब पुण्यों के फल की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे फिर पृथ्वीलोक में वापस आना पड़ता है और मृत्यु लोक में पुनर्जन्म धारण करना पड़ता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उष्यत्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। परंतु स्वर्गलोक में मनुष्य के पुण्य क्यों समाप्त हो जाते हैं? वहां जब वो देव योनि में होता है तो वो अवश्य अच्छे कर्म करता होगा। उसे इन अच्छे कर्मों का पुण्य तो प्राप्त होता होगा। नहीं अर्जुन, उच्च योनि में देवता बनकर प्राणी जो अच्छे कर्म करता है या नीच योनि में जाकर प्राणी जो क्रूर कर्म करता है उन कर्मों का उसे कोई फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। वहां प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। इन योनियों में किए हुए कर्मों का पुण्य अथवा पाप उसे नहीं लगता।